इसे ऐसे समझो, आपके अंदर आज शराब पीने का विचार आया तो समझ लो कि आज आपके अंदर कलयुग समा गया। कलयुग जब भीतर घुसेगा, कलयुग की चपेट में आएंगे तो फिर शराब पीने का मन करेगा। 4 जगह ऐसी हैं, 4 मन आपका हो जाए। जुआ खेलने का मन हो जाए, शराब पीने का मन हो जाए, पराई स्त्री पराई पुरुष को देखने का मन हो जाए गंदी निगाहों से, और मांस खाने का मन हो जाए, चोरी करने का मन हो जाए, तो समझ लेना कि आपके भीतर कलयुग महाराज प्रवेश कर चुके हैं। क्यों? कलयुग प्रवेश कर गया आपके अंदर। इसकी पहचान क्या है? जो लोग शराब पी रहे हैं, समझ लो कि इनको कलयुग ने अपनी चपेट में ले लिया है। जिसको बहुत खांसी आ रही है, समझो कि कोरोना ने चपेट में ले लिया है। क्यों? पहचान है ना। बहुत खांसी है, समझ लेना कोरोना ने चपेट में ले लिया। उसी तरह बहुत शराब पी रहा है, बहुत या बहुत थोड़ी पी रहा है, छू रहा है शराब को, समझ लेना ये कलयुग की चपेट में आ गया है। जुआ खेल रहा है, किसकी चपेट में है? बोलो। द्यूतम पानम, जो पराई स्त्री पराई पुरुष को देख रहा है, देख रही है, समझ लेना कि यह कलयुग की चपेट में आ चुका है। और मांस खा रहा है, मतलब कलयुग की चपेट में आ गया है। और जो कलयुग की चपेट में आता है, कलयुग उसे नंगा नाच नचाता है। कलयुग उसे बहुत कष्ट देता है, चक्कर में पड़ा रहता है वो आदमी। उसे जीवन में कभी सुख नहीं, शांति नहीं। जुआ खेलने वालों के जीवन में कोई शांति नहीं है, शराब पीने वालों के जीवन में कोई शांति नहीं है, मांस खाने वालों के जीवन में कोई शांति नहीं है, चोरी करने वालों के जीवन में कोई शांति नहीं है। ये सब कलयुग की चपेट में आ गए हैं। कलयुग ने नहीं अपनी चपेट में। कलयुग तो ढूंढता है कि कितने लोग चपेट में आवें। कोरोना से बचने के लिए क्या उपाय था? लॉकडाउन। घर में रहो, घर में रहो और रामायण देखो। घर में रहो और टीवी पर रामायण आ रही थी ना, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखी है? आपने नहीं देखी भैया? आपने देखी? जो घर में रहेंगे और रामायण देखेंगे वो कोरोना से बच जाएंगे, और जो बाहर निकलेंगे, होशियारी में घूमेंगे, वो कोरोना की चपेट में आएंगे। वही है जो घर में रह करके भगवान का चिंतन करते हैं, निंदा और चुगली से बचते हैं, जुआ शराब पर नारी पर पुरुष से बचते हैं, वो भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं, बच जाते हैं दुखों से। और जो ज़्यादा होशियारी करते हुए शराब पीने वाले लोग कहते हैं क्या होता है, अभी नहीं हो रहा है, होएगा। मांस खाने वाले बोलते हैं क्या होता है, सब खाते हैं, सब खाते हैं। कहाँ सब खा रहे हैं? हम तो नहीं खा रहे हैं, आप में से बहुत लोग नहीं खाते। ये लोग कहते हैं सब खाते हैं, कहाँ सब खाते हैं? सब ही धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी उसी दिन रसातल में चली जाएगी। ये टिकी है तो आप जैसे कुछ अच्छे भक्तों के कारण ये टिकी हुई है।
वरना कब की रसातल में चली जाती। सब खाते हैं ऐसा नहीं है, कुछ लोग खाते हैं। इसलिए कलयुग के 4 स्थान हैं। जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। शराब पी ली, 56 करोड़ यदुवंशियों ने आपस में लड़ गए। पराई स्त्री को देखा रावण ने, सर्वनाश हो गया। इसलिए सबसे बुराइयों से बचो, और जहाँ कथा हो रही हो, जहाँ कीर्तन हो रहा हो, जहाँ भगवान का स्मरण हो रहा हो, जहाँ लोग भगवान की चर्चा कर रहे हों, जहाँ लोग निंदा चुगली से बच गए हों, वहाँ सदा भगवान का वास है, सत्य का वास है। वहाँ सतयुग त्रेता द्वापर का वास है। तो आप में से कितने लोग कलयुग की चपेट में आ गए हैं? कलयुग कहाँ कहाँ रहता है आप बताओ? शराब 1, जुआ 2, पराई स्त्री 3, मांस 4। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है बताओ? बोलो। नंबर 1 शराब, नंबर 2 जुआ, मांस, चौथा याद कर लो आप लोग, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? हाथ उठाओ। हाथ उठाओ जो पीते हैं शराब। मैया आप भी पीती हो? आप में से कोई पीता है शराब? क्यों? आप जी पीछे वाले पीते हो शराब? आप पीते हैं? रोज पीते हैं? कभी कभी? कभी कभी? ज्यादा पीते हैं? कम? थोड़ा? आगे पीने का क्या ख्याल है? छोड़ेंगे कि पिएंगे? आपके बच्चे हैं? बेटा कहाँ? तो आपका बेटा तो नहीं पीता? छोटा है, तो बड़ा होएगा तो आप पिलाओगे कि नहीं? नहीं पिलाएंगे। जो शराब, इस धरती का कोई बाप अपने बेटे को शराब पिलाना नहीं चाहता, हाँ या ना? जो चीज आपके बेटे को फायदा नहीं पहुंचाती, वो आपको क्या फायदा पहुंचाएगी? जो आपके बेटे के लिए हितकर नहीं है, वो आपके लिए हितकर कैसे हो सकती है? इसलिए शराब किसी के लिए हितकारी नहीं। इसलिए शराब ना पिएं तो आपका बहुत भला होगा। बुराइयों को छोड़ना चाहिए। तो आज से आप छोड़ देंगे शराब? त्याग पत्र दिया, खुश रहिए। शराब ना पियो तो अच्छा। आप तो नहीं पीते? नहीं। शराब पीने वाला व्यक्ति हमेशा अशांत होता। लोग कहते हैं पी लेने के बाद नींद अच्छी आ जाती है, टेंशन खत्म हो जाता है। गलत कहते हैं लोग। शराब पी के नींद अच्छी नहीं आती साहब। मेहनत खूब करो, इतना काम करो, इतने आगे बढ़ो, अपने आप को इतना व्यस्त रखो, इतने थक जाओ कि बिस्तर में जाते अपने आप नींद आ जाए। हम ये दास अनिरुद्ध, हम बिस्तर पर जाते ही 10 मिनट के अंदर सो जाते हैं। हम बिस्तर पर जाते ही 10 से 15 मिनट के अंदर हम सो जाते हैं। हमें तो शराब पीने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अपने आप को व्यस्त रखते हैं, अपने आप को किसी ना किसी काम में लगा के रखते हैं। अपने मन को हम खाली नहीं छोड़ते। यदि मन को जरा सा खाली छोड़ देंगे
तो मन तुरंत कहीं ना कहीं चला जाएगा। इसलिए हम अपने मन को किसी न किसी काम में लगाए रखते हैं, किसी न किसी अच्छी चीज़ में लगाए रखते हैं। कुछ नहीं है तो भगवान का चिंतन में मन को लगाए रखते हैं। मन फ्री होगा, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का, खाली मन शैतान का। खाली होगा तो उल्टे ही सोचेगा। इसलिए जो व्यक्ति इस संसार में जितना व्यस्त है अपने कामों में, जो अपने काम में व्यस्त है, व्यस्तता से थोड़ा समय निकालकर जो भगवान का चिंतन कर रहा है, वही व्यक्ति संसार में सबसे अच्छा है। जो बिल्कुल फ्री है, जो लोग बिल्कुल फ्री हैं, वो लोग ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। जो बिल्कुल फ्री हैं, सेना पर पत्थर फेंक रहे हैं। जो बिल्कुल फ्री है वो दूसरों का गला काटने में लगे हुए हैं। काम ही नहीं है कुछ काम करते तो उल्टा सोचने का समय ना मिलता। अब फ्री है ना, इसलिए चलो गला ही काटें लोगों का, ऐसा लोग सोचते हैं, उसी की प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए आपसे मेरी विनती है, व्यर्थ में यहाँ वहाँ दिमाग ना लगाओ, भटकाओ। जीवन में जितने जल्दी मिटा सको मिटा लो। इस संसार में हम भटकने नहीं आए, बल्कि जन्म जन्म के भटकाव को मिटाने इस संसार में मनुष्य का तन प्राप्त करके आए हैं। भटक तो रहे ही थे, यहाँ भी भटकने आए हो। यहाँ तो भटकाव समाप्त करने, शांत होने। गंगा का भटकाव कहाँ मिटता है? गंगा गंगोत्री से निकलकर भटकती है। इस घाट में, उस घाट में, उस घाट में बह रहा है पानी, कभी इस किनारा कभी इस किनारा, यूं यूं भटकाव है। कहाँ शांति मिलती है? गंगा सागर में। जब गंगा जाके सागर में समा जाती है, शांत हो जाती है। जीवन में ये भटकाव तब समाप्त होगा जब भगवान में जाकर समा जाओगे, शांति प्राप्त हो जाएगी। उस ईश्वर की शरण में चले जाओ, उस ईश्वर की गोद में चले जाओ, उस परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दो, भटकाव मिट जाएगा। ठीक है, तो आप में से कितने लोग भटकाव मिटाना चाहते हैं जीवन का? तो भगवान की शरण में जाइएगा और व्यस्त रखिएगा। शराब पीने से अच्छी नींद आती है, ऐसा लोग कहते हैं, गलत कहते हैं। क्यों गलत कहते हैं? बिना शराब के अच्छी नींद नहीं आती क्या? हमें तो आती है, आ जाती है। लोग कहते हैं टेंशन हो जाती है महाराज जी, थोड़ी सी पी लेते हैं, टेंशन हो जाती है। टेंशन उसे होती है जो ये मानता है कि मैं कर रहा हूं। जो ये मान लेता है सब कुछ भगवान कर रहे हैं, उसे टेंशन होती ही नहीं है। हमें कभी टेंशन नहीं होती। ये दास अनिरुद्ध जो आपके सामने बैठा है, हमें कभी टेंशन होती ही नहीं। आपने हमें कभी टेंशन में देखा? मैया टेंशन में देखा? थकावट हो सकती है, हमें होती है तो केवल थोड़ी सी, कभी कभी थकावट हो जाती है, थकावट हो सकती है, टेंशन नहीं। हम कभी टेंशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया है कि करने कराने वाले भगवान हैं, सब ये कर रहे हैं, होना इन्हीं के हिसाब से है। हम क्यों मरें बीच बीच में? इसलिए जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे। इसलिए जब सब वो कर रहे हैं तो हमें टेंशन किस बात की? हम तो केवल अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म करना हमारे हाथ में है, हम करते हैं। फल देना भगवान के हाथ में है, आगे उनकी मर्जी, वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे। हम अपना कर्म ईमानदारी से करते हैं।
हम टेंशन नहीं करते। तो जो शराबी लोग कहते हैं कि टेंशन हो जाती है, थोड़ी सी पी लेते हैं, टेंशन इसलिए होती है आप अपने आप को कर्ता मानते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता माने, कर्ता मीन्स कि मैं कर रहा हूं, जो व्यक्ति ये कहे कि मैं सब कर रहा हूं, मैं परिवार का पेट भर रहा हूं, मैं बेटी का विवाह कर रहा हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने, ये आदमी सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है? बोलो। बेटी का विवाह आपने किया, आप मर जाते तो आपकी बेटी कुंवारी बैठी रहती। इसका मतलब आपकी बेटी का विवाह किसने किया? वो पहले से तय था, ईश्वर ने हमें तुम्हें निमित्त बना दिया। तुम कहते हो महाराज जी हमने घर बनवाया इतना बड़ा, अपनी मेहनत से बनवाया। मेहनत तुम्हारी थी माना की, पर उस मेहनत का मेहनताना देने वाले भगवान हैं। ये मत भूलो कि कर्म ही तो तुम कर सकते हो, फल देने वाले भगवान हैं। इसलिए हर जगह विचार करो तो कर्ता हम नहीं हैं, कर्ता भगवान है। जो व्यक्ति अपने को कर्ता मान ले वो आदमी मूर्ख है, वो व्यक्ति मूर्ख है। कौन कर रहा है आपका काम? भगवान। शराब पीना बिल्कुल गलत है। एक सज्जन नई 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 गाड़ी लाए, बोले महाराज जी गाड़ी तो ले लिया हूं पर डीजल पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। हमने कहा मिट्टी का तेल डाला करो। मिट्टी का तेल, कैरोसिन, घासलेट। बोले महाराज जी मिट्टी का तेल डालेंगे गाड़ी का इंजन बैठ जाएगा। दूसरे दिन वही आदमी हमें रास्ते में शराब पी के मिला, भांगड़ा डिस्को एक साथ कर रहा था। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम रहा था शराबी, झूम रहा था। हमने पकड़ा, ए यहाँ आओ जी, गुरुजी। हमने कहा परसों तुमने गाड़ी खरीदी? हाँ। हमने कहा उसमें मिट्टी का तेल डाला कि नहीं? नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? उसका इंजन बैठ जाएगा। मैंने कहा पगले, गाड़ी में मिट्टी का तेल इसलिए नहीं डालता कि कहीं इसका इंजन ना बैठ जाए। मैंने कहा तेरी गाड़ी कितने की है? बोले 20 लाख रुपए की। मैंने कहा 20 लाख रुपए की गाड़ी मैं मिट्टी का तेल इसलिए नहीं डालता कहीं इंजन ना बैठ जाए। और ये जो भगवान ने तुझे शरीर रूपी गाड़ी दे रखी है, अनमोल शरीर है, बताओ गाड़ी महंगी के शरीर महंगा? मैंने कहा पगले, 20 लाख की गाड़ी में मिट्टी का तेल इसलिए नहीं डालता कि इंजन ना बैठ जाए। और ये करोड़ों का अरबों का अनमोल शरीर है, इसे शराब पिला पिला के इसका इंजन बिठाल रहा है। उसका तो बैठ गया तो बन भी जाएगा, इसका एक बार इंजन बैठा शरीर का फिर नहीं बनता। इसलिए विडंबना देखो, उस गाड़ी की चिंता है जो 20, 25, 50 लाख की आती है। इस गाड़ी की कोई चिंता नहीं है जो अनमोल है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। बताइए इस धरती में हीरा महंगा है कि आपका शरीर? बोलो। आपके शरीर से कीमती संसार में क्या है? उत्तर दो। आपके जीवन से कीमती, आपके स्वास्थ्य से कीमती इस संसार में क्या है? बोलो बोलो बेटा, आपसे कीमती क्या है इस धरती पर? बोलो बोलो बेटा, आप बोलो। कुछ नहीं। बोलो मेरी माँ,
आपसे कीमती, आपसे अनमोल इस धरती पे कोई नहीं है, कुछ नहीं है। किसी भी हीरे की कीमत आपसे ज़्यादा नहीं हो सकती, कोहनूर की कीमत आपसे ज़्यादा नहीं हो सकती। सोचो कि ये अनमोल शरीर है, लेकिन इस शरीर को शराब पिला पिला के बिठाल रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कहाँ देखने को मिलेगी। इसलिए शराब ना पियो, द्यूतम जुआ ना खेलो। जुआ खेलने से सर्वनाश कौरवों का हो गया कि नहीं? आपने जुआ खेला कभी? मैया, हमारी माताएं सट्टा लगाती हैं, कुछ माताएं सट्टा सट्टा जुआ। मैया सट्टा लगाती हो? सट्टा जुआ ये सब जुआ है, विनाश करता है। इसलिए बचो, अच्छे काम करो, मेहनत करो, मेहनत का धन कमाओ, उसे सेवा परोपकार में लगाओ। परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुदेव 7 दिन बचे हैं, बताओ क्या करूं। जीवन थोड़ा है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। मलयाचल की सुचि सुंदर मंद सुगंध, समीर चले न चले। कली काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है, चोट झिले न झिले। भजले हरिनाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। ये जीवन थोड़ा है, इसलिए इसे अच्छे काम में लगाओ। सुखदेव भगवान कहते हैं, जिसे जल्दी मरना है निद्रया ह्रियते नक्तम, व्यवाये न चवावयः। दिवाचार्थे हया राजन, कुटुंब भरणेन वा। निद्रया, जो जिसके जीवन में मृत्यु नाच रही हो सिर पर, काल हमारे सिर पर नाच रहा है, काल हमारे सिर पर है। कब मौत आ जाए कौन जानता है। इसलिए हमारे सिर पे काल नाच रहा है और हम पार्टियों में नाच रहे हैं। हमारे सिर पे कौन नाच रहा है? जोर से। काल मतलब क्या होता है? काल मतलब मृत्यु। काल मतलब हमारे सिर पे काल नाच रहा है और लोग पार्टियों में नाच रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि मत नाचो, नाचना बुरा नहीं है। मीराबाई नाचती थी, फर्क इतना है, आप संसार के लिए नाचते हैं, भक्त भगवान के लिए नाचता है। यदि नाचना है तो भगवान के लिए नाचो। कई लोग कथाओं में भी संसार के लिए नाचते हैं। एक मैया कथा में बहुत नाचती थी। वो आगे आ जाएं और भगवान की तरफ पीठ करके आप लोगों की तरफ मुंह करके ऐसे मटकती रहती। तो एक दिन हमने पूछ लिया, मैया किसके लिए नाच रही हो? बोली भगवान के लिए। मैंने कहा भगवान के लिए नाच रही हो तो मुंह संसार की तरफ क्यों है, मुंह भगवान की तरफ क्यों नहीं है? क्यों? नाचना बुरा नहीं है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कोई भगवान को रिझाने के लिए नाचे तो उसका नृत्य भी भक्ति है। लेकिन दुनिया को रिझाने के लिए कोई नाचे तो उसका नृत्य वासना है। इच्छाएं भरी हो जिस नृत्य में, वो वासना है। नाचती तो वैश्या भी है, मुजरा करती है। नाचती तो वैश्याएं भी हैं, नाचती तो मीरा भी थी,
लेकिन एक का नृत्य पुरुषों को रिझाने के लिए है और एक का नृत्य गोविंद को रिझाने के लिए है। इतना ही अंतर है। अब आप ये निर्णय ले लो कि आपको किसे रिझाना है। दुनिया को रिझाना है तो दुनिया की तरफ मुंह करके नाचिए, और भगवान को रिझाना है तो भगवान की तरफ मुंह करके नाचिए। भगवान के लिए नाचिए, भगवान के लिए गाइए, भगवान के लिए हंसिए, भगवान के लिए रोइए। बहुत दुनिया वालों के लिए हंस लिया, रो लिया, गा लिया, नाच लिया, अब थोड़ा सा भगवान के लिए। मीरा की तरह निद्रया ह्रियते नक्तम, ज्यादा से ज्यादा जाग कर भगवान का चिंतन करो। कबीरा सो कर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी। एक दिन तो है सो बिना लंबे पैर पसारी। सोना है, एक दिन ऐसी नींद में सोना है, कोई नहीं जगाएगा। इसलिए अभी जागे हो तो चिंतन कर लो, कुछ अच्छा कर लो। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा चिंतन करिए। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, ज्यादा हाय हाय में नहीं उलझना चाहिए। सत्यां क्षितौ किं कसिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्गलादौ सति किं दुकूलै। समझ रहे हैं आप लोग? सबसे ज्यादा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में जितना संतोष होगा उतना जीवन सुखमय होगा। संतोष किसकी तरह? भगवान राम की तरह। जब राम जी को 14 साल का वनवास मिला तो राम जी कहाँ सोते हैं? घासों के बिछौनों में सोते हैं। कहाँ सोते हैं राम जी? घास के बिछौनों में। लेकिन वही मुस्कान है, वही शांति है। कोई शोक नहीं है कि कल तक बड़े बड़े महलों में गद्दों में सोते थे, आलीशान जिंदगी जीते थे, आज जंगल में घास पूंछ पर सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं। जीवन को समय के हिसाब से ढाल लेना चाहिए। जो व्यक्ति समय के हिसाब से ढल जाता है वो हर परिस्थिति में सुखी रहता है, और जो अपने जीवन को परिस्थिति के अनुसार नहीं ढालता वो हर जगह दुखी होता है। क्यों मैया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग महलों में रहते हैं, आप अपने घर में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे बिस्तर पर सोते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। भगवान ना करे लेकिन कभी आपका जब दिन बिगड़ता है, समय तो देखो सबका बदलता है, राम के भी दिन बदले। यदि हो भगवान ना करें आपके जीवन में यदि घास के बिस्तर पर सोना पड़े तो क्या आप अच्छे से सो सकेंगे? पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी, कल तक कहां सो रहे थे, आज कहां। लेकिन धन्य है मेरे राम, 14 साल तक उसी घास के बिस्तर पर वही पुराने से कपड़ों को पहनकर, वल्कल वस्त्र, ना पहनने को अच्छा था ना खाने को अच्छा था,
बस अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना है, जैसे हो जाए कर लो। धर्म का पालन करना है, जैसे धर्म निभ जाए निभा लो।